हेलो एवरीवन, जय हिंद। लगातार जो है एंशियंट हिस्ट्री को लेकर के लगातार सीरीज चल रही है। भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर के लगातार सीरीज चल रही है। बहुत कमेंट आ रहे थे प्राचीन इतिहास को लेकर के वीडियो बनाइए। लगातार भारत के प्राचीन इतिहास को लेकर के लगातार वीडियो चल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको चाहे स्टेट पीएससी दिलाइए या यूपीएससी दिलाइए, इनमें से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मेंस में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आप बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, इतनी गारंटी मेरी है, बशर्ते आप वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम देखेंगे सिंधु घाटी जो सभ्यता है उनका विस्तार कहां कहां तक है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किस किस क्षेत्र तक फैला हुआ है, कौन कौन एरिया तक फैला हुआ है, इनकी खुदाई किसने करवाई, कौन से ईयर में किसकी खुदाई हुई, और जब इसमें खुदाई हुई तो क्या क्या साक्ष्य के तौर पर, गवाह के तौर पर क्या क्या मिले, इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। और जहां पर यूपीएससी का एग्जाम पूछता है वहां पर मैं आपको डील भी करा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, आप ये देख सकते हैं मैंने इंडिया का मैप बनाया हुआ है, इधर पाकिस्तान का मैप है। सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं कि इंडिया का मैप को हमने ठीक ढंग से नहीं बनाया है, क्योंकि जितनी जरूरत है वहां पर हमने समय बचाने के लिए उतना मैप हमने बनाया है। देखो इधर हमने पूर्वी भाग, भारत का जो पूर्वी भाग है उसे छोड़ दिया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है, ये देख सकते हैं आप, ये इंडिया का मैप है, और ये जो है पाकिस्तान का मैप है, इधर से पाकिस्तान का मैप है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता का विस्तार कहां कहां पर है, भारत में कहां तक फैला हुआ है, पाकिस्तान में कहां तक फैला हुआ है, इसको हम देखेंगे। आप जहां जहां पर इसको मैं जब डील कराऊंगा तो जो जो स्थान आएंगे वहां पर मैं मैप के थ्रू यहां पर क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आप सबसे पहले यहीं पर समझ जाइए कि इंडिया का मैप यहां तक है, ठीक है, इंडिया का मैप, और ये जो है पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। जब नाम आते जाएगा, जैसे रोपण, रोपण जो है पंजाब में, तो मैं यहां पर डील करूंगा सीधा रोपण, ये रोपण पंजाब में है। मोहनजोदाड़ो जैसे बात आया तो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में। तो यहां पर लिखे हुए हैं उनकी खोज किसने कराई, क्या क्या साक्ष्य मिले, तो मैं यहां पर मैं आपको यहां से डील कराता चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए और अब मेन टॉपिक पर आते हैं, कहां पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको भी मैं आपको डील करा दूंगा। आपको सिंधु घाटी सभ्यता बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इतनी गारंटी मेरी है। और इनका सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि एक वीडियो में ये नहीं हो पाएगा, लंबा भी हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता नाम से स्पष्ट है कि ये सिंधु नदी के किनारे ये सभी स्थल हैं, ठीक है। मैप के थ्रू सबसे पहले देख लो कि सिंधु नदी कहां है। ये सिंधु नदी जो है भारत के मानसरोवर झील से यहां से उद्गम होगा, देखो यहां पर से मानसरोवर झील, ठीक है, ये उत्तराखंड के जस्ट ऊपर में है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ये सिंधु जो नदी है यहां से होते हुए सीधे ये पाकिस्तान आता है। सिंधु नदी जो है पाकिस्तान आता है, यहाँ उत्तराखंड, भारत के उत्तराखंड के मानसरोवर झील से ये उत्पन्न होकर के यहाँ से सीधा ये जम्मू कश्मीर होते हुए सीधा ये कहाँ आता है, पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान कराची के निकट ये विसर्जन होते हुए सीधा ये अरब सागर में जाकर के कंप्लीट ये वहां पर विसर्जित हो जाता है, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे ये सभी स्थल हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। दैट्स क्लियर। सिंधु घाटी ये जो सभी स्थल है सिंधु नदी के किनारे हैं, या तो सिंधु की सहायक नदी रावी, सतलज, घग्गर नदी, सरस्वती नदी। तो कहने का मतलब मेन तो यही है कि मेन नदी तो सिंधु नदी है, और सिंधु की भी सहायक नदियों के स्थान के, सिंधु की सहायक नदियों के आसपास ये सभी स्थानों को देखा गया है, या इनकी प्राप्ति हुई है, या इनका खोजा गया है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता का सबसे पहले चार्ल्स मेंशन का नाम आता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें या बात चलती है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सबसे पहले चार्ल्स मेंशन का नाम आता है। और दूसरा आप ध्यान रखेंगे, सर जॉन मार्शल ने इन स्थानों को व्यवस्थित उत्खनन करवाया था। अगर आपको ऑप्शन पूछे सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थानों को व्यवस्थित खनन किसने करवाया, तो सर जॉन मार्शल। आपको ध्यान में रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से व्यक्ति हैं, इनमें से संबंधित व्यक्ति हैं, ऐसे आपको ऑप्शन भी दे सकता है, आपको ध्यान में रखना। चलिए अब जो मेन टॉपिक है वहां पर आते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। अब देखो मैप पर, यहां पर देखो हड़प्पा सभ्यता, ये है हड़प्पा सभ्यता जो कि पाकिस्तान में है,
ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खुदाई हुई थी, ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खुदाई हुई थी। इसे बहुत बार यूपीएससी या स्टेट पीएससी के एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, ये पाकिस्तान में। ठीक है। हड़प्पा जो सभ्यता की खुदाई 1921 में 1921 में दयाराम साहनी ने इनकी खुदाई करवाया था। दैट्स क्लियर। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले इसी की खुदाई हुई थी। इसकी खुदाई किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने 1921 में कराया था। और यह जो है पाकिस्तान में है। ये देखो, ये है हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए मैंने मैप बनाया ताकि आपको और आसानी से समझ आ जाए। ये है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। और इसी स्थान की खोज इन सभी में आप देखेंगे, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा सभ्यता हो, मांडा हो, आलमगीर हो, दैमाबाद हो, रोपड़ हो, इन सभी में, सभी स्थलों में सबसे पहले अगर खुदाई किसकी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। ठीक है। अब जब दयाराम साहनी साहब ने जब यहाँ हड़प्पा की खुदाई करवा रहा था, तो यहाँ पर क्या क्या खुदाई से प्राप्त हुए, क्या क्या साक्ष्य के तौर पर, गवाह के तौर पर यहाँ पर खुदाई के दौरान क्या क्या प्राप्त हुए, इनको भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब दयाराम साहनी साहब जो है हड़प्पा सभ्यता की जो पाकिस्तान में उसकी वहां पर खुदाई करवा रहे थे, तो गर्भ से निकलता हुआ पौधा, गर्भ से निकला पौधा जो है साक्ष्य के तौर पर प्राप्त हुए। मछुआरे का चित्र, ठीक है, मछुआरे का चित्र जो है यहां पर से देखने को मिला। शंख का बैल, शंख का बैल जो है देखने को मिला साक्ष्य के तौर पर। और कांस्य की गाड़ी जो है देखने को मिला। ठीक है। इन्हीं को पूछा जाता है कि गर्भ से निकला पौधा जो है कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई? तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई है। इसको इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है। अगला हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो, हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, ऋतिक रोशन इसके लीड एक्टर थे। ठीक है। मोहनजोदाड़ो आप देखेंगे, यहां पर देखो मोहनजोदाड़ो मैप में पाकिस्तान में है। ये मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, इनकी खुदाई किसने करवाया था मोहनजोदाड़ो की? तो इनकी जो खुदाई है राखलदास बनर्जी ने कराया था। ठीक है। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में इनकी जो खुदाई है राखलदास बनर्जी ने करवाया था। ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। यहां से निकला सिंधु, ऐसे जाते जाते ये बीच में आ रहा है क्या? मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है। जब राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की पाकिस्तान में खुदाई करवा रहा था, तो वहां पर राखलदास बनर्जी को क्या क्या मिला है उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर जब खुदाई करवा रहा था और मोहनजोदाड़ो में, तो विशाल स्नानघर, बड़ा सा नहाने का घर मिला है। ठीक है। अन्नगार, अन्न को रखने का बहुत बड़ा घर मिला है, यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपको इसको किस तरह से पूछा जाता है, विशाल स्नानघर कहाँ प्राप्त हुए हैं, कहाँ के साक्ष्य हैं, या ठीक है, आपको इस तरह से पूछा जाता है, तो विशाल स्नानघर मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय हमें साक्ष्य के तौर पर मिले थे। अगला देखेंगे कांस्य की नग्न महिला मूर्ति, बिना वस्त्र के मूर्ति प्राप्त हुई है किसकी? महिला की, कांस्य की। आपको ध्यान में रखना है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति जो है मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। जितने बता रहा हूं दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इन्हीं से पूछे जाते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो की खोज खुदाई किसने करवाई? तो राखलदास बनर्जी ने। विशाल स्नानघर का जो साक्ष्य है कहां पर से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। नग्न महिला जो मूर्ति है कहां से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदाड़ो की खुदाई के समय से। ठीक है। ऐसे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला हम देखेंगे चनहुदड़ो। चनहुदड़ो हम देख सकते हैं, ये यहां पर है, यहां पर है चनहुदड़ो, ये भी है पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो कहां है? पाकिस्तान में है। ठीक है। चनहुदड़ो पाकिस्तान में, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज जो है गोपाल मजूमदार ने की थी। ठीक है। इसकी खुदाई किसने कराई थी? गोपाल मजूमदार ने कराई थी। जब चनहुदड़ो की जब खोज या खुदाई जो है गोपाल मजूमदार ने कराई थी, तो उनको क्या क्या साक्ष्य के तौर पर, क्या क्या गवाह के तौर पर क्या क्या सामान मिले उनको हम देखते हैं। लिपस्टिक मिला है, आपको ध्यान में रखना है, काजल, पाउडर, कंघी। ठीक है। बिल्ली के पीछा करते हुए साक्ष्य,
बिल्ली के पीछा करते हुए साक्ष्य से बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चनहुदड़ों से। मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुए हैं? मनके बनाने का जो कारखाना है चनहुदड़ों से मिला है। चनहुदड़ों की खोज किसने कराई थी? चनहुदड़ों की जो खोज है गोपाल मजूमदार ने कराई थी। चनहुदड़ों कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में 3 को आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। हड़प्पा, इसकी सर्वप्रथम खुदाई हड़प्पा की हुई थी, फिर मोहनजोदाड़ो, विशाल स्नानगार, अन्नगार, ये सब ध्यान रखना है, और उसके बाद चनहुदड़ो, गोपाल मजूमदार। ठीक है, इनका नाम जैसे हड़प्पा सभ्यता का दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो का राखलदास बनर्जी, और ये चनहुदड़ो का गोपाल मजूमदार। इनके जो साक्ष्य है उनको भी आपको याद रखना है। जितना लिखा हूं दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब अगला हम बढ़ते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिया के मैप में देखो, ये है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ठीक है, अब इसकी खोज जो है, जो कालीबंगा की खोज किसने की थी? तो कालीबंगा की खोज या इनकी खुदाई जो है अमलानंदन घोष ने की थी। ठीक है, और कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इनको बहुत बार पूछा जा चुका है। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिले हैं? तो कालीबंगा में। अभी वर्तमान में भारत के अगर स्टेट की बात करें तो कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में है। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य जो है कालीबंगा में प्राप्त हुए। कालीबंगा में अगला हम देखें लकड़ी का नाला और अलंकृत ईंट यानी डिजाइन वाले ईंट जो है हमें कालीबंगा की खुदाई से ही प्राप्त हुए हैं, या फिर वहां पर साक्ष्य के तौर पर देखे गए हैं। अगला हम देखेंगे लोथल गुजरात। ये देखो लोथल गुजरात। ठीक है, इसकी जो खुदाई है लोथल की, वो रंगनाथ राव ने की थी। रंगनाथ राव ने। और जब रंगनाथ राव साहब यहाँ पर खुदाई कर रहे थे, लोथल की खुदाई कर रहे थे, तो यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर मिला है दिशा मापक यंत्र यानी कि डायरेक्शन देखने वाला, अन्न पीसने की चक्की साक्ष्य के तौर पर मिले हैं। अन्न की पीसने की चक्की मिले हैं। घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। इनके साक्ष्य को लेकर पूछा जाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि विशाल स्नानगर कहाँ मिले हैं। ठीक है, ऐसे इसको पूछा जाता है तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। उसी प्रकार आपको पूछ लिया जाएगा दिशा मापक यंत्र का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहाँ पर मिले। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिले। इस तरह से उनको साक्ष्य को, उनकी खुदाई किसने कराई, कौन से ईयर में कराई, कौन से स्टेट में है, इनको पूछा जाता है। इसलिए मैं जहां जहां पर पूछा जाता है वहां डील कराते चले जा रहा हूं। तो लोथल कौन से स्टेट में है? अभी गुजरात में है। अगला हम देखेंगे बनावली जो है हरियाणा में है। इसकी खुदाई जो है रविंद्र सिंह ने कराया था। देखो एक और जो है इनके खुदाई जो खोज करते हैं उनका नाम दे दिया जाएगा, एक और इनके नाम दे दिए जाएंगे, और आपको मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा। इस तरह से भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मोहनजोदाड़ो का जो है राखलदास बनर्जी, हड़प्पा सभ्यता का दयाराम साहनी। ऐसा आपको मैच द फॉलोइंग करने बोल सकता है, और आता भी है। मैच द फॉलोइंग भी पूछता है। इनके ईयर को पूछा जाता है। जैसे मोहनजोदाड़ो कहाँ है, इनको और भी पूछा जाता है पाकिस्तान में। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। इस तरह से आपको पूछा जाता है, तो आपको स्टेट भी ध्यान में रखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। इसकी खोज सूरज भान ने की थी। और आपको ध्यान में रखना है ये जो राखीगढ़ी है भारत स्थल में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, भारत में, क्योंकि पाकिस्तान का नहीं पूछा है, सिर्फ भारत का आपको ध्यान में रखना है। ये जो है भारत है, और भारत स्थल में सबसे बड़ा अगर हम बात करें सभ्यता का तो ये है राखीगढ़ी है। आपको ध्यान में रखना है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। अगला हम देखेंगे रोपण पंजाब कहाँ है? पंजाब ये रोपण। ठीक है, रोपण पंजाब कौन सी स्टेट में है? पंजाब में है। इसकी जो खुदाई जो है ब्रजवासी लाल ने की थी। इन्हें बहुत बार पूछा जा चुका है। रोपण कौन सी स्टेट में है? पंजाब में है। इसकी खुदाई किसने करवाया था? इनको भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ब्रजवासी लाल।
इनका महत्वपूर्ण यह है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य मिले हैं रोपण से प्राप्त हुए हैं। और तांबे की जो कुल्हाड़ी है ये रोपण से ही प्राप्त हुए हैं। मानव ने सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग किया है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इनको किस तरह से पूछा जाता है, मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया, लोहा, सोना, चांदी, तांबा। तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया, आपको ध्यान में रखना है। और तांबे की जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ से मिले हैं, रोपण गुजरात से मिले हैं। रोपण जो गुजरात, सॉरी रोपण पंजाब में, गुजरात बोल दिया। रोपण जो पंजाब, इसके खुदाई या खोजकर्ता किसने कराए, ब्रजवासी लाल ने। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो है रोपण से मिले हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य रोपण से मिले। जितने बता रहा हूं, चाहे उनके खोजकर्ता को लेकर हो, चाहे उनके ईयर को लेकर हो, चाहे उनके स्टेट को लेकर हो, चाहे जिसमें जिस जो खुदाई के दौरान जो जो साक्ष्य मिले हैं जहां से, उनको इस तरह से पूरे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप अच्छे से ध्यान में रख लेना। अगर हम पूछे आपको जूते हुए खेत कहां पर मिले हैं, जूते हुए खेत जो है कालीबंगा पे मिले हैं। जो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला हम देखते हैं मांडा। हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी स्थल है, हड़प्पा संस्कृति का उत्तरी स्थल। ये देखो मांडा, मांडा जो है उत्तरी में है। ठीक है, ये जितने हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, उनके क्षेत्र विशेष को हम देख रहे हैं। और जब इनकी खुदाई हुई तो उन क्षेत्र विशेष से क्या क्या जो है साक्ष्य के तौर पर मिले, उनको हम देख रहे हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला हम देखेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में, ये देखो मैप, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर। इसकी खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसकी खोज जो है आलमगीर जो सभ्यता है इसकी खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ पर रोटी जो बेलने की चौकी के साक्ष्य मिले हैं। आपको पूछ दिया जाए अगर रोटी बेलने के जो चौकी है उनके साक्ष्य कहां पर मिले हैं, आलमगीर। आलमगीर की जो खोज किसने की थी, तो यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और इनके जो कौन, आलमगढ़ जो है कौन से स्टेट में है, इनको पूछा तो यूपी स्टेट में है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार बताइए, उत्तर से लेकर दक्षिण में और पूर्व से लेकर पश्चिम में। आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो जो सिंधु घाटी जो सभ्यता का जो विस्तार है, यहां पर देखेंगे उत्तर में जो है मांडा से लेकर, दक्षिण में दैमाबाद तक, ठीक है, पूर्व में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सुतका गैंडोर तक। ये सुतका गैंडोर। अब ध्यान से एक बार और समझ, अगर पूछे आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये पूछा भी जा चुका है, तो आपको ध्यान में रखना। उत्तर में फिर से मैं बता दूं मांडा, उत्तर, ये उत्तर मांडा, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक, पूर्व में आलमगीर से लेकर के पश्चिम में सुतका गैंडोर तक इनका पूरा विस्तार है। इस तरह से आपके सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने पूरे करा दिए। इतना को आप देख लेना, सिंधु घाटी सभ्यता से इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, दूसरे पार्ट में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन, रहन सहन, उनकी संस्कृति के बारे में देखेंगे। वो पार्ट 2 करके मैं बना दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।